हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक शुक्ला और आप देख रहे हो मैथ्स गुरु मयंक चैनल। आज की वीडियो कंपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका कंपार्टमेंट एग्जाम आता है किसी भी स्टूडेंट का, तो बहुत सारी निगेटिविटी आपके माइंड में आती है और माइंड सच में इतना स्ट्रेस होता है कि आप पढ़ नहीं सकते उस टाइम पे। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ, उनसे बात की है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है। उन निगेटिविटी के पीछे कुछ झूठ भी हैं जिनकी वजह से आपको ज़्यादा डर लगने लगता है। कुछ लोग आपको सही से गाइडेंस नहीं देते और सही बात नहीं बताते, गलत बात बताते हैं, या उनको खुद नहीं सही पता होता है, इस वजह से वो आपको गलत बताते हैं। बट उसकी वजह से होता क्या है कि आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो कुछ यहाँ पर जो झूठ हैं, जो माइथ हैं, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात आती है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कंपार्टमेंट की जो मार्कशीट होती है उसमें ऐसे बैकग्राउंड में लिखा रहता है जैसे कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें सी लिख कर आता है जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होता है, ऐसा भी नहीं होता। 12th की 10th की मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्टार बने वाली बात बोलते हैं कि उसमें स्टार बना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी की सभी बातें गलत हैं। तो सही क्या है, डिफरेंस क्या होता है आपकी मेन जो मार्कशीट होती है, जो बच्चे पहली बार में पास होके मार्कशीट पाते हैं वो वाली मार्कशीट में, और जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट आते हैं उनकी मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने कई स्टूडेंट्स की मार्कशीट देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर तो कोई ऐसी पिक्चर मुझे नहीं मिली, वरना मैं आपको वीडियो में भी शो करवा देता। तो होता क्या है कि सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जैसे वो मार्कशीट रिलीज़ होती है, लगभग मई जून में रिजल्ट आता था पहले, तो जुलाई तक मार्कशीट मिलती थी, तो जुलाई की डेट उसमें पड़ी होती थी जिस दिन वो रिलीज होती थी। और कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट क्योंकि 1 महीने 2 महीने बाद होता है, तो उसका रिजल्ट बाद में आता है, वो मार्कशीट बाद में रिलीज होती है, तो वो डेट चेंज होती है, ठीक है। बाकी कोई ना तो एग्जामिनेशन में चेंज होता है, ना आपके सब्जेक्ट में कोई चेंज होता है, सिर्फ डेट में चेंजेस होते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ एक और निकल के आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं, हो सकता है उनको कहीं से पता नहीं कहाँ से बात निकल के आती है कि सर हमारी क्या आगे एडमिशन में कहीं प्रॉब्लम आएगी, या हमें कहीं अगर जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो तब हमें क्या कंपार्टमेंट की जो मार्कशीट हमारे पास होगी उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो आप सिर्फ एक बात मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मान लो आपके 12th में 90% मार्क्स की मार्कशीट आपके पास है और जाके आपको नौकरी मिल जाए, उससे नहीं मिलेगी मार्कशीट। उसके लिए किसी भी नौकरी को पाने के लिए गवर्नमेंट है तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम क्लियर करने में क्या होगा कि आपकी 12th एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपने कंपार्टमेंट से पास करा है या आपने मेन एग्ज़ाम से पास करा था, वो कहीं पर ऐसा नहीं माना जाता। ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं होता कि आपने कंपार्टमेंट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे आपने कंपार्टमेंट के जो सेकंड चांस आपको मिला है उसके थ्रू मिली है या फिर आपको पहली बार में मिल गई थी। कोई भी डिग्री में ऐसा नहीं होता कि कंपार्टमेंट है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी वो डिग्री की वैल्यू वही है जो क्लास 12th की मेन एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर करा है तो उसमें जो वैल्यू होती है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब ये सब बातें आपके माइंड में चलती हैं तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो और उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ता है। आपको मौका मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपने कंपार्टमेंट दिया था, ये आप भूल जाओगे। आपकी मार्कशीट से कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ। अगर आपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, आपको लाइफ टाइम कभी भी एहसास नहीं होगा उस मार्कशीट की वजह से कि आपका कंपार्टमेंट था, तो आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस आप अच्छे से पढ़िए, यही मैं आपसे बोलूँगा। जो आपको हेल्प चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हो कमेंट करके, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नॉट फॉर ओनली कंपार्टमेंट, मैं मैथ्स में आपकी रेगुलर हेल्प करता रहूँगा। कभी भी आपको कुछ भी नीड होगी तो मैं करूँगा। थैंक यू।